हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आपने थंबनेल देख लिया होगा कि यहाँ पर आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं मॉक में नंबर को बढ़ाने आई हूँ। अगर आपका नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, प्लेटिव फॉर्म हो गया, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं या नंबर कम होते जा रहे हैं लगातार, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जिस तरीके से मैं अपनी स्ट्रैटेजी मॉक में लगाती थी और मेरे नंबर धीरे धीरे बढ़ते थे। एकदम से कोई मैं हवाई फायर तो थी नहीं, एकदम से धीरे धीरे कोशिश करते करते मेरे नंबर बढ़े और मेरा केवीएस का रिटर्न निकला था। ठीक है, तो आई होप आपकी भी इन स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे और अगर अच्छी लगे और आप अपनाएंगे, जब आप अपना लेंगे उसके बाद आपके अगर मॉक में मार्क्स बढ़ रहे हो, तब आपका काम जरूर है कि आप आकर कमेंट करेंगे वापस कि आपके मार्क्स बढ़े। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। तो चलो सेल्फ सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, दो तरीके के लोग आपने देखे होंगे। पहले वो लोग हैं जिनका सिलेबस पूरा कवर हो गया है, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और वो पूरा अपना नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं और अब वो सिर्फ मॉक दे रहे हैं। तो पहले वो लोग की मैं बात करूंगी। दूसरे वो लोग हैं जो कि अभी नई नई तैयारी स्टार्ट करे हैं। अब वो कई लोगों के झांसे में आते हैं बातों में कि मॉक देते रहो, बस मॉक देते रहो, चाहे कितनी भी तैयारी हुई हो चाहे ना हो, मॉक देते रहना, मॉक को मत छोड़ना, मॉक जरूर देना। तो ये दो तरीके के लोग हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने तैयारी शुरू करी है। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं तो उसको जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपकी तैयारी हो चुकी है या आपने अभी तैयारी, आप एक बिगिनर है। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप उन लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं सुनेंगे जो ये बोलते हैं कि कितनी कम भी तैयारी हो, आपको मॉक को है एक साथ, मतलब 150 नंबर का अगर पेपर, 150 नंबर वाला मॉक आपको लेकर बैठना। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मनोबल गिरेगा, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। आपके शायद 150 में से 30 या 35 नंबर ही आएंगे, या आपने बहुत अच्छा आपने स्कोर कर लिया तो आपका 75-80 इतने नंबर आएंगे और आपका मनोबल गिर जाएगा और आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, आप पढ़ाई छोड़ देंगे। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आप एक बिगिनर है तो आप सबसे पहले छोटे छोटे टास्क अपने लिए लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पहले अपने सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया कि मान लो रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर बैठे आप, अपना सिटिंग अरेंजमेंट वाला। अब सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक आपने लिया, आपने उस टॉपिक को समझा। जब आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, आप समझ में आया कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा मेरे आगे, अब मैं इसे कर पाऊंगी, जब आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, तब आप उस सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन का मॉक लेकर बैठेंगे। आप एक साथ 150 नंबर वाले पेपर या 180 नंबर, जितने भी नंबर का आपका एग्जाम का पेपर आना है, उतने नंबर वाले पेपर को नहीं लेकर बैठेंगे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पहला काम क्या हो गया? जो बिगनर्स हैं वो अपने छोटे टास्क को कंप्लीट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड मॉक देखेंगे। अब यहाँ पर तीसरा काम आपका स्टार्ट होगा बिगनर्स, कि आपने पेपर दे दिया, मतलब मॉक दे दिया। अब आप एनालाइज करेंगे कि आपके, मान लो 10 नंबर का मॉक था, 10 क्वेश्चंस थे, तो आपके उसमें कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए। जो आपके ठीक हुए वो तो आपको कंफर्म हो गया कि हाँ अब आपको आता है। अब जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए, अब आप उसको एनालाइज करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए और वो क्वेश्चन जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। तीसरा एनालिसिस आप क्या करेंगे अपना, कि आपका जिस क्वेश्चन में समय ज्यादा लगा, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट में आपके पास समय ज्यादा लग रहा है, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को वापस से समझेंगे अच्छी तरीके से, शॉर्ट में, जिससे कि आपका समय कम लगे। ये तो हो गई बिगनर्स की बात। अब उन लोगों की मैं बात करूंगी जो लोग की ऑलरेडी सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब उनको क्या करना है? उनको पूरा फुल जो नंबर के, मतलब फुल जो आपका फुल लेंथ पेपर होता है, उसका मॉक लेकर बैठना है। आपको मॉक देने से पहले, अगर आपके एग्जाम में मैथ्स का पोर्शन आ रहा है, तो आपको मैथ्स के सारे जो फॉर्मूलेज हैं, जो कि आपने एज अ शॉर्ट नोट करके कहीं रखे हैं, या ऐसी चीज, आपको वो मॉक इस तरीके से देना, आप रोज देना है जैसे कि आपका हर दिन एग्जाम है। आपको बिल्कुल उसी ढंग से देना होगा। आपको हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने एज अ शॉर्ट नोट बनाकर रखी है एग्जाम से जाने से पहले, उसको देखकर, मतलब मॉक देने से पहले आप 1 घंटा अपने आप को देंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कि अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, कुछ की पॉइंट्स जो आपने नोट करे हैं उसको रिवाइज करेंगे, प्लस आप और भी चीज जो आप चाहते हैं एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना, उन सारी चीजों को आप रिवाइज करेंगे। फिर आप मॉक देने बैठेंगे, प्रॉपरली कमरा बंद करके, साउंड प्रूफ कमरा होना चाहिए, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, और प्रॉपरली आप मॉक देने बैठेंगे। और मॉक जब आप दे रहे होंगे, टाइमर के साथ मॉक देंगे। तीसरी बात जो आपकी इंपॉर्टेंट है, मॉक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप उसको चेक करेंगे कि से कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए, कितने आपके गलत हुए, अब यहाँ पर आपका रोल स्टार्ट हो जाता है कि अब आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता। अगर आप थक गए हैं, रुक जाइए, ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक लेने के बाद आपका, मैं बिलीव करिए, आप इस तरह से करेंगे आपका स्कोर बढ़ेगा। अब आपको
अगला मॉक देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपने जब की मैच करी थी, आपकी जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, हर एक-एक सेक्शन को आप उठाएँगे और उन सेक्शन को उठाकर आप ये एनालाइज़ करेंगे कि किस क्वेश्चन में मतलब किस सेक्शन से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है। उस टॉपिक को आप अपने पेपर पे नोट करेंगे और ये देखेंगे कि अब ये टॉपिक से अगर और कुछ क्वेश्चन आया तो मेरा गलत होगा कि नहीं। आप उस टॉपिक को वापस से रिवाइज़ करेंगे। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे जो क्वेश्चन आपका समय 1 मिनट से ज़्यादा लेकर गया। अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय लेकर जा रहा है कोई क्वेश्चन, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं, उस क्वेश्चन का टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। तो अब पहली चीज़, आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको आप रिवाइज़ करेंगे, मतलब रिवाइज़ करने का मतलब कि उस कंटेंट को रिवाइज़ करेंगे। दूसरा, जिस क्वेश्चन में आपका समय ज़्यादा लगा उसका कंटेंट आप रिवाइज़ करेंगे। इस तरीके से आप पूरे पेपर का, जो अगर 180 नंबर का है तो 180 नंबर को एनालाइज़ करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको 180 क्वेश्चन को करने में 180 मिनट लगा है, अब आपको एनालिसिस में, बिलीव करिए मुझे तो लगता था, मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाता था एनालाइज़ करने में पेपर को, जब मैं एनालाइज़ करती थी बैठकर। तो आपको भी इतना समय लगेगा, क्योंकि हमको नोट डाउन भी करना होता है वो चीज़ें, जो चीज़ें हमें नहीं याद है। इवन वो चीज़ें भी कभी-कभी नोट डाउन करना होता है जो लगता है कि हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उन एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स भी हम प्रिपेयर करते हैं किससे, मॉक टेस्ट से। तो इस तरीके से आप मॉक देंगे, जहाँ पर आप मॉक देंगे, फिर आप एनालाइज़ करेंगे, फिर आपको री-एनालिसिस करनी होगी उसकी, और फिर जाकर आप, चाहे आपको 1 दिन में, 4 दिन में आप 1 मॉक दीजिए, पर ऐसा मॉक दीजिए कि आप जब अगले 5वें दिन मॉक देने, फिर सेकंड मॉक देने बैठे, तो आपको उस मॉक से बहुत हेल्प मिले। तो इस तरीके से जो आप जो प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पूरे कंटेंट को, उस तरीके से मॉक देंगे, और बिगिनर्स किस तरीके से मॉक देंगे मैंने आप सबको समझाया। साथ ही साथ मॉक देना ये इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ मॉक देना है। मॉक देना ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कितना पोर्शन कवर हुआ है और उस पोर्शन से आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं। तो एनालिसिस करते हुए, रिवीजन करते हुए, चीज़ों को दिमाग में वापस रखते हुए मॉक आप देंगे, तो बिलीव करिए कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, और होते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।